हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? कमेंट करके बताओ क्या हाल चाल, बढ़िया कि नहीं। और सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो? ठीक है, उसे भी कमेंट करके बताना। ठीक है, तुम लोग की तैयारी कैसे चल रही है भैया? ठीक है, क्या लग रहा है? जितना सोचे उतना आ जाएगा परसेंटेज की नहीं? ठीक है, और 90 से कम आएगा तो तब तो यार बेकार है ना। हम तो यही कह रहे हैं कि यार एनसीईआरटी सिलेबस सिलेबस बहुत कम है, और तुम्हें इतना तो टारगेट करना है कि हमारा 94, 95, 96 इन सब के आसपास मेरा बोर्ड एग्जाम में परसेंटेज आए। अगर उससे कम आएगा तो बेकार है। देखो, उसलिए तुम्हें हर एक चीज, देखो इतना कुछ दिया जा रहा है कि यार तुम डेली क्लास करो, उसे नोट करो, लिखो, रिविजन करो तो 95, 96 आ जाएगा। और इतना लाओगे देखो तभी फ्यूचर में कुछ पढ़ाई से हो पाएगा, नहीं तो कुछ हो नहीं पाएगा। पढ़ाई से बात कर रहे हैं, ठीक है। वैसे तो कुछ भी कर सकते हो, बात की बात है, लेकिन यार अच्छे से पढ़ लो ना। अगर पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, और अगर नहीं पढ़ो तो अच्छे से मत पढ़ो, अच्छे से कुछ और काम करो। क्या समझे? ठीक है, चलो देखो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 के महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरी प्रश्न। ठीक है, देखो इससे देखो दीर्घ उत्तरी प्रश्न में रटे रटाए सवाल है, वही 4-5 सवाल है जो हमेशा आएंगे। ठीक है, और दीर्घ उत्तरी में केवल 4-5 सवाल बनता है, बहुत ज्यादा नहीं बनता है। ठीक है, मतलब 5 से 8 सवाल होंगे। ठीक है, इन अगर 5 से 8 सवाल को तुम अच्छे से समझ लोगे, इनका कॉन्सेप्ट समझ लोगे, इन्हें प्रैक्टिस कर लोगे, लिख लोगे, ठीक है, कम से कम 2 बार क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, तो इस चैप्टर से दीर्घ उत्तरी प्रश्न एक भी तुम्हारा नहीं छूटेगा। एग्जाम में आएगा तो उसे कर ले जाओगे और तुम्हें पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। और देखो स्टार्ट करने से पहले बता दे, देखो जिसको भी लगता है सर जी हमको बोर्ड में 90% प्लस लेके आना है, 95 लेके आना है, एक अच्छा स्कॉलरशिप पाना है, फिर उसके बाद एक अच्छा कॉलेज पाना है, तो वो सब अगर तुम चाहते हो तो देखो अभी भी टाइम है। अब ये लास्ट टाइम है, अभी भी तुम क्लास को ज्वाइन करके क्लास कर सकते हो। ठीक है, देखो ये शिखर बैच 2.0 है। ठीक है, जिसे नहीं पता हो जान लो। ठीक है, शिखर बैच 2.0 है। जस्ट देखो ये भी न्यू बैच है। ठीक है, अगर तुम्हारा टारगेट है कि 90 प्लस मेरा आ जाए, 95 के एबव आ जाए, तो इस न्यू बैच को तुम ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच में तुम्हें देखो हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट से पूरी तैयारी करा जाएगी। ठीक है, इस बैच में देखो तुम्हें क्या क्या मिलेगा। ठीक है, डेली लाइव क्लास मिलेगा, लाइव डॉट क्लास मिलेगा, क्लास नोट का पीडीएफ मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा और स्टडी मटेरियल मिलेगा। इतना सब कुछ तुम्हें दिया जाएगा। बस इतना तुम्हें अपने पास रखना है और पढ़ना है। ऐसा नहीं कि उसे रख के बक्सा में भरकर बंद करने के लिए मिलेगा, उसे लेके पढ़ना है। ठीक है, और इस बैच को ज्वाइन करने के बाद तुम्हें डेली 10 से 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, घर पे पढ़ना पड़ेगा। जब तुम इतना कर लोगे तो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में 90-95% तो आ ही जाएगा, उससे कम तो नहीं आएगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब तुम क्लास करना शुरू करो। अभी से क्लास करना शुरू करो, लग जाओ, ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में अच्छा परसेंटेज एकदम फोड़ दो। ठीक है, चलो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मत पूछना हीरो। ठीक है, ये नंबर है 930-575-1375। इस नंबर पर कॉल करके तुम्हें जो कुछ भी जानकारी चाहिए ले सकते हो, बातचीत कर सकते हो, हालचाल ले सकते हो। ठीक है, सब कुछ कर सकते हो। हाँ, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि क्या लगता है अभी तक तुम लोग का कितना तैयारी लग रहा है। मतलब जितने चैप्टर पढ़ चुके हो उससे लगता है कि हाँ इसके सारे क्वेश्चन कर लेंगे, मतलब 90% या 95 तक जा पाओगे कि नहीं जा पाओगे। ठीक है, जितना पढ़े केवल उतने तक बताना। अच्छा, उतने में अगर तुम्हारा पेपर ले जाए तो क्या लगता है कि जितना हम पढ़े हैं पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम मस्त तरीके से, एकदम झक्कास तरीके से पढ़े हैं, तो मेरा बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस तो आएगा ही आएगा। क्योंकि अभी तक जितना पढ़े सब अच्छा पढ़े, आगे भी अच्छा पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर नहीं आएगा तो कितना आएगा, क्या लगता है? ठीक है, जितना रहेगा ईमानदारी से बताना। ठीक है, ईमानदारी देखेंगे तुम लोग का ईमानदारी कितना है, तुम लोग कैसे पढ़ते हो, और तुम लोग का हम भी देखें। ठीक है, कि तुम लोग कितने हीरो बन रहे हो। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हो, उसका आंसर कमेंट नहीं कर पाते हो, बता नहीं पाते हो। ठीक है, बस बतियाने के लिए कर दो तो बतियाते रहते हो। ठीक है, टाइम अपना वेस्ट करते रहते हो, एक दिन टाइम तुमको वेस्ट कर देगा। ठीक है, तुम भी वेस्ट की तरफ घूमते फिरते रहोगे फिर। ठीक है, फिर वही खोलोगे राजू चाट चॉइस, क्या समझे ना, गोलोप्पा पूड़ी वाला, ये सब खोल के बेचोगे, अच्छा कमाई है, तो अच्छा है। कोई बिजनेस खराब नहीं होता है, लेकिन अगर तुम लोग को लगता है वही बिजनेस अच्छा तो वही कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जिसको नहीं लगता है, जिसको लगता है कि नहीं यार पढ़ाई से करना है कुछ अच्छा, तो थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा सा फोकस करो। ठीक है, हर एक चीज को पर्टिकुलर टाइम दो। ठीक है, जहां पे जो चीज करनी है वो चीज करो ना। उम्मीद करेंगे दिमाग में तुम लोग की बात घुसे होगी। ठीक है, तो तुम लोग का दिमाग तो खाली है, कुछ घुसेगा है नहीं, कितना भी कोई कह दे। चलो आते हैं अपने क्वेश्चन पे हम ना। देखो ये बात लड़कियों के लिए थी, ठीक है, लड़कियों के लिए भी थी भैया। ठीक है, तुम लोग भी खोलोगे ब्यूटी पार्लर, अच्छा है, वो भी अच्छा है ना।
सब अच्छा है, ठीक है, दुनिया में सब अच्छा है, बस ये है कि क्वेश्चन अच्छा है कि नहीं तुमको ये बताना है। देखो ये लिखा है कि परवलय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ठीक है, और लिखा है वृत्त 4x स्क्वायर प्लस में 4y का स्क्वायर बराबर 9 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो जब भी आएगा दीर्घ उत्तर प्रश्न में हमेशा आएगा कि दो वक्र से घिरा क्षेत्रफल आएगा, क्योंकि एक वक्र होगा तो वो सिंपल पड़ जाएगा, वो तो कभी आएगा नहीं। दीर्घ उत्तर में हमेशा दो वक्रों से घिरा क्षेत्रफल पूछेगा। अबे दो वक्र है ना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे इसका ग्राफ। सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसका ग्राफ। देखो तो ये क्या है, देखो ये है मेरा वृत्त ना, ठीक है, वृत्त है ये, बताओ ये क्या है। अगर ये एक्स स्क्वायर बराबर 4y लिखा है, वृत्त है कि दीर्घवृत्त है, बताएं फिगर ना, उम्मीद करेंगे चलो फिगर याद होगा। तो देखो ये सर जी हमारा है परवलय, ये क्या है, ये हमारा परवलय है, और ये क्या है, ये दिख रहा है, कोई बताएगा ये क्या है। बहुत लगे दिमाग में, सर जी 9 से भाग कर दीजिए, और 9 से भाग करके 1 कर दीजिए, ये बन जाएगा सर जी दीर्घवृत्त। अरे भैया नहीं, 4 कॉमन करो, उधर करो, तो ये बनेगा वृत्त, ये तुम्हारा वृत्त है, ठीक है। अब बस तुम्हें बनाना इसका फिगर, तो सब लोग इसका एक बार फिगर बना के दिखाओ हमको, दिखाओ कैसे भैया, तुम ही लोग करो और बताना सही है कि नहीं। तो ये बनेगा समीकरण नंबर 1, ठीक है। देखो 4 कॉमन कर लोगे, 4 कॉमन करके उधर बटे में भेज दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई का स्क्वायर बराबर, देखो उधर जाएगा तो जाएगा 9/4, समीकरण नंबर 2। ये हमारा परवलय है, ये मेरा वृत्त है, और इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, देखो क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9/3 है, 9/4 है, 9/4 कहने का मतलब क्या, 3/2, कि स्क्वायर देखोगे ना किसका स्क्वायर है, तो सर जी ये 3/2 का स्क्वायर है, 3/2 मतलब कितना, 1.5 का ये स्क्वायर है, तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या जो आर है, आर का मान होगा 1.5। अब बस तुम्हें इसी को सॉल्व करना है और बताना है कि इसका भी इसका फिगर कैसे बनेगा। बनाओ फटाक से, देख लो तुम लोग कितने तेज हो, आओ एकदम तेजी के साथ, देखो बना रहे परवलय, आओ, तुम लोग खतरनाक इंसान हो एकदम, तुम लोग को खतरनाक तरीके से बता रहे हैं, और उम्मीद करेंगे तुम लोग के दिमाग में कुछ तो जाएगा ना। देखो क्या है, परवलय लिखा है, परवलय कैसा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर मतलब परवलय, 4y मतलब प्लस की तरह, बस प्लस की तरह बनाओ भैया, आओ बस, ये बन गया हमारा परवलय, ठीक है, हो गया, काम खत्म हो गया। उसके बाद क्या वृत्त है, कैसा वृत्त, जिसकी त्रिज्या क्या है, केंद्र पर है, और 9/4 मतलब वही बताया 3/2, तो एक वृत्त बना देते हैं। आओ भैया एक वृत्त बनाते हैं जिसका केंद्र मूल बिंदु पर कर देते हैं। थोड़ा सा तुम लोग को बड़ा फिगर बनाए कि दिखे, ठीक है, चलो अब सही लग रहा है ना, या सही तो लग रहा है, हमको भी तो सही लग रहा है, तुम लोग को भी सही लगना चाहिए भैया, तुम लोग को सही लगना चाहिए। चलो ठीक है, इतना बहुत है ना। अब देखो ये बन गया, हमको निकालना है इससे घिरा क्षेत्रफल, क्या बोला है, ठीक है, मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल, इन दोनों से घिरा क्षेत्रफल मतलब ये एरिया, तो मतलब हमको ये वाला एरिया निकालना है। अगर बात किया जाए ये वाला रीजन, भैया आ जाओ, बाबू मुसा है इधर आओ, देखो ये रीजन हमको निकालना है। तो क्या सबको सही लग रहा है, ये रीजन हमको निकालना है भैया। अब कैसे निकालेंगे, ठीक है, देखो कभी भी अगर दो वक्र आ गया ना, तो दो वक्रों से घिरा क्षेत्रफल निकालना है, तो सर जी सबसे पहला काम करते हैं भैया, उन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले काम करो, इसका निकालो प्रतिच्छेद बिंदु। देखो यहाँ पे दे दो भैया O, यहाँ पे दे दो A, यहाँ पे दे दो B, और इससे लंबवत एक लंब डाल दो, और इसका नाम दे दो C, ठीक है। ये 3 बिंदु होते हैं, और इन तीनों बिंदु का सब लोग पहले मान निकालो, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, देखो हम करेंगे क्या, पहले निकालेंगे प्रतिच्छेद बिंदु का मान, क्योंकि जब प्रतिच्छेद बिंदु मिल जाएगा, तो अगर हमको ये पूरा एरिया चाहिए तो क्या करेंगे, पहले इसका एरिया निकाल के प्लस करेंगे, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर टोटल एरिया आ जाएगा ना। लेकिन इन सबसे
पहले हमको करना है इन दोनों का निकालना प्रतिच्छेद बिंदु। तो सब लोग बताओ इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका प्रतिच्छेद बिंदु कितना आएगा। अगर समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 को सॉल्व करें, सॉल्व करके अगर हम x का या y का मान निकाले, ठीक है, तो दोनों का मान कितना आएगा, क्योंकि जो x का जो y का मान होगा उन्हीं दोनों के संयुक्त से बनेगा प्रतिच्छेद बिंदु ना। तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना, हम ये करेंगे भैया समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर का मान ला के यहाँ रख सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो। एक्स स्क्वायर का मान लाओ यहाँ पे रखो, सॉल्व करो, वैसे हो कैसे भी करो भैया, तुम्हें एक्स का मान या वाई का मान चाहिए। तो हम घटा देंगे, देखो क्योंकि घटाएंगे माइनस माइनस माइनस, एकदम सिंपल है, घटा देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। लो घटाएंगे, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दो, ठीक है। देखो यहाँ बचेगा माइनस में वाई का स्क्वायर बराबर, देखो ऊपर बचेगा 4y, ठीक है, माइनस में 9/4, इतना सिंपल बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो भैया, थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ठीक है। कुछ द्विघात समीकरण बन रहा है, चलो भैया देखो माइनस में y का स्क्वायर है ये, ठीक है, क्योंकि ये 4y हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, तब ये हो जाएगा 16y माइनस में 9/4, ठीक है। आराम से बहुत ही प्यार से सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमको y का मान निकालना है ना। ये देखो ये हो जाएगा माइनस में y का स्क्वायर बराबर 16y माइनस 9, उस साइड लेके जाओ तो ये हो जाएगा प्लस में 4 का y स्क्वायर, देखो जो है ना माइनस 4 y स्क्वायर, उस साइड करेंगे तो प्लस 4 का y स्क्वायर प्लस में 16y माइनस में 9 बराबर 0। अब इसी को फैक्टराइज कर लो, फैक्टराइज करो और बताओ कितना आएगा। देखो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 36, ठीक है, कितना होगा 36। अब हमको ऐसा दो नंबर चाहिए जिसका गुणा करने पे 36 आए और घटाने पे 16 आए, ऐसा दो नंबर जिसका गुणा करने पे 36 आए और घटाने पे 16 आए। तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर जी 4y का स्क्वायर ले लीजिए, बोलोगे 18 दूना 36, उसमें से 2 घटा देंगे तो 16 आ जाएगा, बन गया भैया फैक्टर। अब द्विघात समीकरण सॉल्व करने आना चाहिए भैया सबको, सबको द्विघात समीकरण बहुत अच्छे से प्यार से सॉल्व करने आना चाहिए। वहां पे देखो कॉमन करेंगे तो 2y कॉमन कर लेंगे पहले वाले से, अगर 2y कॉमन करेंगे तो y प्लस में 9 बचेगा, y प्लस में 9, फिर वहां पे माइनस में 2 कॉमन करें ना भैया, अगर 2y कॉमन करेंगे तो 2y प्लस में 9 बचेगा ना, तो ये बचेगा 2y प्लस में 9 माइनस माइनस कॉमन करोगे 1 तो बचेगा 2y प्लस में 9 बराबर 0, इतना आएगा ना। इसको कर लो भैया, तो जाएगा 2y प्लस में 9, ई रहा भैया झक्कास और ई रहा भैया झक्कास, एकदम झक्कास रहा। अब क्या करोगे, भाई मान निकालो फटाक से जल्दी तेजी साथ, देखो तो जाएगा 2y प्लस में 9 बराबर 0, तो कितना आएगा 2y बराबर में कितना -9, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस में 9/2 आ जाएगा, या एक मान यहाँ से आएगा 2y - 1 बराबर 0, तो 2y बराबर +1, तो y बराबर कितना आ जाएगा 1/2 आ गया। अब निकालते हैं y कौन पे निकालते हैं भैया, क्या कि y बराबर, देखो y बराबर -9/2 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, रख दें समीकरण नंबर 1 रखो, इसमें रखो। अगर देखो रखोगे माइनस में 9/2 तो सॉल्व होगा नहीं करेगा भैया, सॉल्व होगा नहीं करेगा ना, तो नहीं होगा, इस पर नहीं होगा, हटाओ, इस पर सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, रखेंगे 1/2। अच्छा बताओ क्यों सॉल्व नहीं होगा। देखो अगर हम माइनस में 9/2 यहाँ रखेंगे, सोचो अगर तुम लोग यहाँ पे y का मान रख दोगे माइनस में 9/2 तो आंसर आएगा माइनस में, और जो ये स्क्वायर है अगर इधर जाएगा तो रूट बनेगा ना, तो रूट में कोई संख्या अगर माइनस में होगी तो सॉल्व होगा नहीं ना, इसलिए हम लोग माइनस में 9/2 नहीं रखेंगे ना। और ये सोचो ऐसे फिगर, अगर ये फिगर बनाए तो ये ऊपर की तरफ है तो y का मान क्या रहेगा, y का मान तो प्लस ही रहेगा। अगर ये ऊपर की तरफ है तो भैया y क्या रहेगा, y तो हमेशा प्लस ही रहेगा। ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो कि y का मान तो भैया यही होगा, ठीक है। तो लिखोगे y बराबर 1/2, ठीक है, समीकरण 1 में
रखने पर अब क्या करना है, निकालना ही पड़ेगा प्रतिच्छेद बिंदु। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर कितना 4 गुणे में कितना 1/2y, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा √2, तो x इक्वल टू हो जाएगा भैया प्लस माइनस √2। ठीक है, तो जो प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएगा ना, प्रतिच्छेद बिंदु जो होगा 2 मिलेगा, एक मिलेगा 1/√2 कॉमा 1/2 आएगा, और एक आएगा -√2 कॉमा 1/2, क्योंकि x मान माइनस और प्लस दोनों होगा। ठीक है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आएगा 1/2 कॉमा √2, प्लस की तरफ है बस। चलो, तो इस c का मान कितना हो जाएगा, देखो अब इस जो c है, इस c का मान कितना हो जाएगा, y का मान उल्टा पुल्टा लिख दे रहे क्या भैया, पहले x का मान उसके बाद y का मान, और यहाँ पे c का मान कितना हो जाएगा 0,1/। क्लियर है यहाँ तक ना। अब ध्यान देना, अब देखो यहाँ पे लिखा जा रहा है अभिष्ट एरिया, मतलब अभिष्ट क्षेत्रफल। चलो अब देखो तुम लोग का बुद्धि थोड़ा खुले। ठीक है, अगर हम निकालेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल पूरा एरिया ना, क्या होगा ध्यान देना, बहुत गौर से, बहुत प्यार से, बहुत सिंपल सा है, देखना ध्यान देना। देखो लिखेंगे पहले इसका एरिया ओ ए सी ओ का एरिया, देखो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई आगे रहेगा और इसके आगे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको नहीं करते, हम ऐसे ही करते पहले ना। चलो हटाओ, हम लिखते हैं क्या कि ओ ए बी सी ओ का क्षेत्रफल, पहले इसको निकाल लेते हैं, और जब इसका एरिया आ जाएगा तो लास्ट में लिखेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं ओ ए बी सी ओ का क्षेत्रफल। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ओ ए सी ओ का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस सी ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब एकदम गौर से देखो, गौर से एकदम देखो, पहले देखो इस वाला पोर्शन का निकालो एरिया, दिख रहा है, अगर ये वाला पोर्शन दिख रहा है सबको, इस वाले पोर्शन का निकाल रहे एरिया। ठीक है, और ये क्या है, ये जो है ये परवलय है, कौन है, परवलय। तो परवलय से घिरा क्षेत्रफल तो किस पे है, ये इस पे जाएगा, ध्यान देना। सब लोग देखो भैया, इस पे जाएगा तो क्या बोलोगे, देखो क्या बोलोगे, ये होगा dy, ये होगा x। फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या बोलोगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। लिमिट कितना होगा, 0 से लेके 1/2। और ध्यान देना, ये x कौन सा है, तो भूलना मत देना भैया, परवलय वाला है। कौन सा, परवलय वाला। लिखना नहीं एग्जाम में, तुम्हें पता है ना, बस तुमको पता होना चाहिए। फिर लिमिट होगा 0 से 1/2, यहाँ पे होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, ये कौन सा x होगा, सर जी वृत्त वाला। बस यही तो पता करना है, और कुछ थोड़ी ना भैया। एक पर्सन ये तो एक पर्सन ये बनेगा ना, एक ये बनेगा, इसमें क्या बनेगा, तो भैया ये वृत्त से है, वृत्त से। तो एक बार परवलय से घिरा क्षेत्रफल और वृत्त से घिरा, दोनों को प्लस कर दो, आ जाएगा एरिया, और लास्ट में फिर 2 से मल्टीप्लाई करना। अब रखो वैल्यू, रखो वैल्यू रखो, तो 0 से 1/2। ठीक है, ये x है ना, ये x कौन वाला है, परवलय वाला। x कौन है, परवलय वाला। तो जो परवलय का जो समीकरण है, देखना है, जो परवलय का समीकरण है वहां से x मान निकालो, तो √4y, क्या, √4y dy प्लस लिमिट 0 से अरे यार लिमिट हम लोग लिमिट चेंज नहीं की ना, सॉरी। लिमिट यहाँ से 1/2 है, तो वहां पे कितना जाएगा, ये वृत्त था ना, वृत्त की त्रिज्या कितनी थी, देखो एक बार फटाक से, जो वृत्त था ना, वृत्त की त्रिज्या कितनी थी, ये त्रिज्या कितनी थी भैया, 3/2 का स्क्वायर, और यही ना होगा r बराबर कितना, 3/2। वृत्त की त्रिज्या 3/2 है ना, तो यहाँ पे 3/2 रखो, तो ये हो जाएगा 1/2 से लेके 3/2 तक हो जाएगा ना, वृत्त की त्रिज्या इतनी आएगी ना। और यहां से अगर मान रखे तो ये हो जाएगा, देखो 3/2 का स्क्वायर रूट के अंदर y का स्क्वायर, और ये dy। ये ऐसे खतरनाक, इसको टोपी पहना दो फिर। ऐसे, ठीक है, ये आएगा। अब देखो जितने लोग समझ में नहीं आया भैया, अच्छा आराम समझो, एकदम आराम से, प्यार से एकदम। ठीक है,
बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये जो परवलय वाला है इससे रखे एक्स का मान, और जो वृत्त वाला है इससे रखे एक्स का मान, ठीक है। और देखो लिमिट ध्यान देना, देखो लिमिट क्या था, देखो एक बार था 0 से लेके, देखो वाई एक्स पे ना 0 से था 1/2, और फिर यहाँ पे देखो जो ये वृत्त है इस वृत्त की त्रिज्या कितनी थी, 3/2 ना। 3/2 कहां से आया? अरे भैया 9/4 था ना। देखो जो 9/4 था, इस 9/4 को अगर हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे ना 3/2 का स्क्वायर, और जिसका स्क्वायर होता है यानी त्रिज्या होती है, तो वृत्त की त्रिज्या 3/2 है ना। तो बस ये वृत्त का समीकरण पता होना चाहिए। बस अब इसका समाकलन करो और मान रखो, आंसर पाओ, बस। और क्या रखो यहाँ पे, देखो कितना हो जाएगा, देखो ये 4 है तो 2 बाहर आ जाएगा, लिमिट हो जाएगा कितना 0 से 1/2, और रूट में कितना हो जाएगा y dy, ठीक है, प्लस यहाँ पे कुछ होगा नहीं, वहां पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे इसको ऐसे रहने दो। ये जाएगा लिमिट सर जी 1/2 से लेके 3/2 तक, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर, क्या बोलेंगे 3/2 का स्क्वायर माइनस में कितना y का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे dy। अब इसी का इंटीग्रेशन करो, लिमिट रखो और आंसर पाओ फटाक से। चलो तो सब लोग करो फटाक से, सब लोग अपनी कॉपी में करेगा, इसका समाकलन करेगा, लिमिट रखेगा, देखेगा किसका आंसर सही आ रहा है और किसका आंसर गलत आ रहा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसके आगे इसका समाकलन करना है, लिमिट रखना है, अपर लिमिट मैच लोअर लिमिट करना है, आंसर लाना, देखना किसका आंसर सही आता है किसका नहीं आता है ना। चलो करते हैं, रेडी आओ। तो इसका समाकलन करेंगे सर, ये 2 हो जाएगा, इसका समाकलन करेंगे कितना होगा 2/3 आ जाएगा, लिमिट हो जाएगा भैया 2 के पावर हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा पावर में 1/2, प्लस यहाँ पे करेंगे ये हो जाएगा x/2 मतलब y/2, रूट में सेम टू सेम होता है तो 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर माइनस में कितना y का स्क्वायर, प्लस में कितना 3/2 का स्क्वायर बटे में 2, प्लस में कितना साइन इनवर्स x/a मतलब x बटा में 3/2, लिमिट हो जाएगा कितना 1/2 से 3/2, ये इतना। सब लोग सॉल्व करो अपना अपना, सब लोग अपना अपना सॉल्व करो। देखो पहले रखेंगे x का मान y का मान, ये रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4/3, 4/3 हो जाएगा इंटू यहाँ पर रखेंगे 1/2, देखो 1/2 के पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, माइनस 0 खत्म हो जाएगा, प्लस ये रखो 3/2 रखो। अब देखो अगर हम रखेंगे 3/2 तो 3/2 पे ये हो जाएगा 0, ठीक है, प्लस ये 3/2 का स्क्वायर होगा तो कितना आएगा 9, 9/2 का स्क्वायर 4, 8 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स 3/2 तो कट के 1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस फिर लोअर लिमिट रखो, लोअर लिमिट मतलब क्या, x का मान कितना, x का मान 1/2 रखो। देखो अब अगर हम x का मान 1/2 रखेंगे ना तो यहाँ पे 1/2 यहाँ पे हो जाएगा 1/4, ठीक है, इंटू में यहाँ पे रखेंगे 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 9 है जाएगा कितना 1 बचेगा 8 हो जाएगा 2√2, ये हो जाएगा 2√2 बटे में कितना 4 का आ जाएगा 2, इतना आंसर आएगा, सही है ना भैया। 3 का स्क्वायर 9, 9/4 1/4, तो इतना करना क्या है सीधे देखो ना 1/2 रखेंगे तो 4 4 8 4 2 आ जाएगा, कितना आएगा 2 आएगा, ये आएगा 2, और फिर प्लस में यहाँ पे करेंगे तो 9/8 और यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स 1/3, इतना आएगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत है तो इतना मान रखने पाएगा, इतना मान रखने पाएगा, इससे कट जाएगा, इतना मेरा आंसर आया है, इतना मेरा आंसर आया है, ठीक है। आगे करते हैं ना, आगे ये देखो 2 के पावर 3/2 का मान कितना होता है, रूट में 2 3 बार 2 तो 2 रूट में 2 आता है, उम्मीद करेंगे याद होगा, अगर क्लास देखोगे तो इसका आएगा आंसर 2 रूट में 2, ठीक है, एंड फिर ये हो जाएगा प्लस, देखो प्लस 9/8 साइन इनवर्स 1, ठीक है, एंड उसके आगे माइनस में 1/2 फिर माइनस में 9/8, ये आएगा आंसर, ठीक है। सॉल्व करो इसे, सॉल्व करो, ये काटो तो 2/3 रूट में 2 आ जाएगा, माइनस में 1/2 आ जाएगा, ध्यान से गलती नहीं, और प्लस यहाँ पे 9/8 कॉमन करेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा साइन इनवर्स 1
माइनस में साइन इनवर्स 1/3। लगाओ फॉर्मूला अब यहाँ पे, तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम हो जाएगा 3√2, यहाँ पे 2 माइनस, अरे भैया सही तो है, सही किए कि नहीं यार, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ ना? देखो बाबू मसाए, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, 3√2 आ जाएगा। ओह भैया सही तो है ना? अरे यार कहीं मिस्टेक तो नहीं लग रहा हमको, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम तो कट नहीं रहा है, एलसीएम कट जाना चाहिए यार। देखो सही किए कि नहीं? अगर हम रखेंगे 1/2, अच्छा हाँ सॉरी सॉरी, इसको हम लोग लिखवा नहीं किया, अच्छा लिखे तो है यार, 1/2 का 1/4 हो गया, ठीक है, ये 1/4 हो गया, 1/4 इसका हुआ 9/4, फिर 1/4 आएगा, 8/4 बचेगा, 8/4 मतलब 2, ऊपर रूट में 2 आएगा, सॉरी देखो यहाँ पे रूट में 2 आएगा, यहाँ पे हम लोग का मिस्टेक है, ठीक है। देखो ये चीज सही है, देखो ये तो 4 आएगा, ठीक है, ये हम लोग गलती किए है ना, ये हम लोग गलती किए हैं, ये 4 आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे जब रखेंगे तो यहाँ पे नीचे 4 आएगा तो 8 कटेगा तो ऊपर में √2 आएगा, नहीं रो, ये √2 होगा। जब ये √2 होगा ना, तो इस √2 से अगर इसको काटोगे तो 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब √2 √2 √2 4 बार, तो 2 रूट में 2 बचेगा, तो यहाँ पे 2√2 आएगा, ठीक है, ये हम लोग का थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे जो आएगा यहाँ पे 2√2 आएगा, ठीक है, और यहाँ भी कितना आएगा था, 2√2 आएगा, सही बात। सही बात है ना, चलो तो यहाँ पे देखो इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 6√2, और यहाँ पे आएगा 2 बार में कटेगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कटोगे 3 में कटेगा 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे सॉल्व करो 9/8, यहाँ पे लगाओगे फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ लगाओगे फॉर्मूला साइन इनवर्स, क्या होता है साइन इनवर्स, क्या होता है एक्स इंटू रूट में 1 माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई इंटू रूट में 1 माइनस 1 एक्स का स्क्वायर, याद है ना फॉर्मूला भैया, फॉर्मूला अगर याद है तो तभी आएगा काम, नहीं तो काम नहीं आएगा। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 1/6√2, ठीक है, और फिर प्लस यहाँ पे आएगा 9/8, और ये तुम्हारा हो जाएगा साइन इनवर्स 9/8, तो जाएगा 2√2/3, क्या सर आएगा, ठीक है। और एक काम कर सकते हो यहाँ पर, फिर इसमें क्या करना, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो मेरा आंसर आएगा, लेकिन ये अभिष्ट एरिया नहीं आया है, ये जो एरिया जो हमारा आया है यार, ये तो मेरा जो एरिया आया है वो तो केवल ये वाला पोर्शन है ना, इधर वाला, ठीक है, हमको चाहिए पूरा, तो फिर जो आंसर है उसमें 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। इतना करने के बाद देखो अभी एक बार और स्टेप करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसमें तुम्हें 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा, ठीक है। चलो तो कर लेना, और उम्मीद करेंगे देखो सबको क्वेश्चन को समझ में आया होगा भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन करो आप फटाक से। देखो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, देखो मेन देखो यही है, तुम्हें पहले बनाना है फिगर, ठीक है, ये निकालो प्रतिच्छेद बिंदु, क्योंकि अगर 2 वक्र है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं काटेगा, और काटेगा मतलब हमें निकालना है प्रतिच्छेद बिंदु, ये तो एकदम रटा रटाया है। देखो अगर ये x - 1 का स्क्वायर लिखा है प्लस y का स्क्वायर लिखा है बराबर 1 लिखा है, समीकरण नंबर 1 बन गया, ठीक है। देखो फिर ये x स्क्वायर लिखा है प्लस y स्क्वायर लिखा है बराबर 1 लिखा है, तो समीकरण नंबर 2 बन गया, ठीक है। अब बस इसका निकालो प्रतिच्छेद बिंदु, कैसे निकालोगे, काट देंगे सर, माइनस 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 काटो, ये कट गया, ये कट गया, यहाँ पे आएगा x - 1 का होल स्क्वायर, माइनस में कितना x का स्क्वायर बराबर 0, ये देखो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस में कितना 2x माइनस में x का स्क्वायर बराबर 0, ये इससे कट जाएगा, उधर जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आएगा 1 बराबर 2x, इट मीन्स क्या आ जाएगा, x बराबर में मेरा 1/2 आएगा, आंसर कितना आएगा, x बराबर कितना आएगा 1/2, बस। तो x बराबर 1/2 पर y बराबर कितना आ जाएगा, y का मान रख लो या ऐसे रख लो, ए यार ये अब ये नोटंकी हो गया, उतना मेहनत सब बेकार चला गया, उतना मेहनत सब बेकार चला गया। चलो ऐसे ही करते हैं, यहाँ बता ठीक है ना,
समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दो। देखो अगर तुम यहाँ पे रखोगे 1/2, देखो यहाँ पे रखो 1/2 तो 1/4 हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 1 माइनस में 1/4, आंसर आएगा कितना, इतना जाएगा ना, देख लो। तो y का मान कितना आएगा, y का मान आएगा √3/2, प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस, ठीक है। चलो तो जो प्रतिच्छेद बिंदु आएगा ना, देखो जो प्रतिच्छेद बिंदु आएगा यहाँ पे ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है। जो हमारा प्रतिच्छेद बिंदु आएगा वो आएगा क्या, x का मान कितना 1/2, तो 1/2 √3/2 आएगा, और 1/2 माइनस √3/2 आएगा। ये 2 मान आएगा, ठीक है, ये 2 मान आएगा प्रतिच्छेद बिंदु का। बस अब इसके आगे कर लो, बनाओ इसका फिगर। देखो अगर इसका फिगर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ध्यान देना। अब देखो बिना किसी मशीन फंक्शन का यूज किए बनाएंगे। आओ देखो क्या करना है, देखो ये वृत्त है सर, देखो ये वृत्त है और ये वृत्त है, ठीक है। तो पहले बनाते ये वाला वृत्त, देखो पहले बनाते पीला वाला, ये वाला ना, फर्स्ट वाला ना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर, मतलब एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 है, ठीक है। बनाते भैया, बहुत बड़ा बन गया, एक देखो वृत्त बन गया, सही से बन जाओ यार। अरे यार कहें सही से नहीं बन रहा है, ठीक है। एक वृत्त बना दिए जिसकी त्रिज्या कितनी है, 1 है, ठीक है। अब देखो इसका केंद्र रखो 0,1 है, तो 0,1 पे बनाओ एक वृत्त, 1,0 पे, ठीक है। यहाँ से बनाओ एक वृत्त जो कि ये इसको छूते हुए जाएगा, ऐसे ऐसे, दो वृत्त ऐसे बनेगा। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे देखो ये वाला एरिया पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो ये वाला एरिया पूछ रहा था तो निकाल चुके हैं प्रतिच्छेद बिंदु। देखो तो क्या करना है सर, यहाँ पे काटना है, ऐसे लंब डालना है, सोचो ऐसे लंब डालेंगे एकदम, ठीक है। ये बिंदु कितना आया है, x का मान कितना है, 1/2 आया है, y का मान कितना आएगा, √3/2 आएगा। तो इससे कोई मतलब तो है नहीं, हमको मतलब तो नहीं, हमको तो बिंदु चाहिए यहाँ पर भैया। ये यहाँ पे काटा तो यहाँ पे मान लो इसका नाम a, तो मान कितना हो जाएगा, 1/2,0, बस बात खत्म, हमको मान चाहिए। अब निकाल लो अभिष्ट क्षेत्रफल, सबका नाम दे दे, OBC, बस काम खत्म। अब लिखो अभिष्ट क्षेत्रफल मत लिखो, पहले उसका निकालो, फिर लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो OABCO का क्षेत्रफल उसका निकाल रहे हैं, क्या निकालेंगे, देखो OACO का क्षेत्रफल देखो उसमें, ठीक है, प्लस ABCA का क्षेत्रफल, ठीक है। दोनों का निकालेंगे एरिया, बस प्लस कर देंगे। इसका निकालोगे एरिया पहले वाले का, ठीक है। देखो ये दिख रहा है, अगर हम इसका निकालेंगे एरिया, ये दिख रहा है ना, ये देखो इस वाले वृत्त से है, यहाँ पे ऐसे लंब डालेंगे, ये dx होगा, ऊंचाई कितना होगा, y होगा ना, एरिया कितना होगा, y इंटू dx, लिमिट कितना हो जाएगा, 0 से लेके 1/2 तक ना। अब लेकिन एक बात ध्यान देना, एक बात ध्यान देना, जो ये y है, ये कौन सा y है, जिसका केंद्र क्या है, इसका जो केंद्र है वो क्या है, क्योंकि देखो ये वाला वृत्त है, तो ये जो वृत्त है, ये वृत्त, इसका केंद्र है ये 1,0, इसका केंद्र है b, ठीक है। तो भूलना मत, मतलब जिसका केंद्र b है उससे y का मान निकालना है, ठीक है। प्लस यहाँ पे कितना होगा, लिमिट होगा 1/2 से लेके 1 तक, और यहाँ पे क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, और ये कौन सा होगा, दूसरा वाला होगा जिसका केंद्र मूल बिंदु है। ये क्या है, कौन सा, केंद्र मूल बिंदु, ये कौन सा है, वैसा वृत्त जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है, तो बस मूल बिंदु पर। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो 0 से सर जी 1/2, इस y का मान निकालो जिसका केंद्र b पर है, जिसका केंद्र b पर है, मतलब x - 1 वाला, ठीक है, ये वाला। यहां से y का मान निकालो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से निकालेंगे y का मान, तो आएगा रूट में 1 का स्क्वायर माइनस x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, dx प्लस यहाँ पे 1/2 एक हो जाएगा, इसका आएगा 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx, ये आएगा, ठीक है। तो यही काम करना है, पहले निकालना है प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है, और उसके बाद बस y का मान रखना है और समाकलन कर लेना। अब इसका समाकलन करो फटाक से, देखो इसका समाकलन करो, लेकिन ध्यान देना, देखो अब अगर हम इसको डायरेक्ट करते हैं ना,
सर अगर हम इसको डायरेक्ट x मान करेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा? देखो तुम सोचो, अगर हम इसको डायरेक्ट x मार रहे हैं, x मतलब सोचो अगर हम इसे t मानेंगे, ठीक है, अगर हम t बराबर मानते हैं x-1, ठीक है, तो इसका अवकलन करने पे कितना आएगा? 1 आएगा। तो जब अवकलन करने पे 1 आ रहा है मतलब हम उसको x मान सकते हैं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। जिसको हम लोग अगर कुछ एक्स्ट्रा होता है उसे अगर हम लोग t माने और t मान के उसका अवकलन करें, अवकलन करने पर अगर आंसर 1 आता है तो उसको आराम से हम लोग x मान के कर सकते हैं। चलो, तो जो ये x-1 है इसको हम लोग पूरा x सपोज करेंगे, x सपोज करके रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लगा दो फॉर्मूला, क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला लगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? बोलोगे x/2, लिखोगे x/2 रूट में a स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, ठीक है, फिर साइन इनवर्स x/a लिमिट 0 to 1/2 प्लस, फिर यहां पे कितना? ये तो सिंपल था, ये तो सिंपल है, ये तो सिंपल फॉर्मूले पे है, x/2 और रूट में 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर बाई 2 और फिर साइन इनवर्स x/a लिमिट 1/2 से 1 तक। ये बात, अब इसे ही तुम्हें करना है सॉल्व, और सॉल्व करना है, सॉल्व करके बताना है कि आंसर कितना आएगा। तो एक बार सभी लोग सॉल्व करो फटाक से, देखो आंसर कितना आ रहा है जल्दी से। करो करो करो, इसे सॉल्व करो, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, निकालना है प्रतिच्छेद बिंदु। क्या करना है? निकालना है प्रतिच्छेद बिंदु, उसके बाद ग्राफ बनाना है, ग्राफ में देखना है हमें कौन सा एरिया चाहिए, बस उसको तुम 2 पार्ट में ब्रेक करके निकालो या एक साथ पूरा निकालो। अगर आधा ऊपर आधा नीचे है तो पहले ऊपर का निकालो, तो ऊपर का अगर एरिया निकाल लेंगे उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। तो पहले ऊपर का निकाल रहे पहले, ठीक है। देखो यहाँ पे रखो x मान, देखो रखेंगे 1/2, अगर हम रखते हैं x का मान 1/2, ठीक है, अगर 1/2 रखेंगे तो कितना आएगा देख लो, तो 1/2 रखो, अगर 1/2 में से 1 जाएगा तो बचेगा माइनस में 1/2, कितना बचेगा? माइनस में 1/2, तो हो जाएगा कितना? माइनस में 1/4, कितना हो जाएगा? माइनस में 1/4 हो जाएगा। इनटू में अगर रखेंगे 1/2, ठीक है, वो रखेंगे 1/2 तो 1/2 1/4 होगा ना, 1/4, 4 माइनस 1 3, तो आएगा कितना? और रूट में 3/2 आएगा, कितना आएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे a²/2 है तो मतलब 1/2 रहेगा ही रहेगा, 1/2 रहेगा, और फिर साइन इनवर्स माइनस में कितना आएगा? 1/2, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट, अब रखो 0, अगर रखेंगे x मान 0 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? माइनस में 1/2, रखेंगे 0, 1 का स्क्वायर 1, 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा पूरा, ये हो जाएगा 0, ठीक है, प्लस यहाँ पे रहेगा 1/2 साइन इनवर्स 0 माइनस 1, यहाँ पे जाएगा माइनस में 1, कितना आएगा बताओ? क्या सबका आंसर इतना आया है? अगर हम करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो इतना आंसर आएगा, ठीक है। 1/2 रखेंगे, 1/2 माइनस में 1/2 आएगा, माइनस में 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पर जाएगा रूट में 3/2 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 में से 1 जाएगा 3, रूट में 3/2 आ जाएगा, प्लस में यहाँ पे जाएगा माइनस 1/2 आ जाएगा, वो जाएगा, इतना जाएगा। अब वही काम यहाँ कर लो, ठीक है। तो 1 रखोगे तो 1 पे तो 0 होगा भैया, 1 पे हो जाएगा 0, प्लस में हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस, अब देखो इसका लगाना पड़ेगा माइनस, ठीक है। इसको देखो आगे देखो ब्रैकेट में करेंगे, इसके आगे इसको ब्रैकेट में करना पड़ेगा भैया, थोड़ा सा तो जगह चाहिए यार, थोड़ा सा बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई 2 बार आ गया ना। देखो अगर 1/2 रखेंगे ना तो वही सेम टू सेम आएगा, अगर 1/2 रखेंगे तो वही सेम टू सेम आएगा जो वहां पर रखे ना, वही सेम टू सेम ही आएगा ना। कितना आएगा? माइनस में 1/4 आ जाएगा, और रूट में 3/2 आएगा, और क्या आएगा? प्लस में 1/2 आ जाएगा, और साइन माइनस में 1/2 आ जाएगा, इतना आएगा। मतलब देखो जो यहाँ पे आया है ना भैया, जो 1/2 रखने पे यहाँ पे आंसर आया है वही पूरा का पूरा वहीं आएगा, सेम टू सेम। इसको सॉल्व कर लो।
ठीक है। देखो कितना हो जाएगा, माइनस में √3 बटा में कितना 8, ठीक है 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आएगा, हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस से पूरा उसको भी सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर लो बाहर, ना कोई बाहर आएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस में √3 बटा में 4 हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा कितना, माइनस 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 प्लस हो जाएगा प्लस, ठीक है। इतना आएगा, देखो सही है कि नहीं भैया, बहुत लंबा चला गया यार, इतना लंबा आएगा, कुछ कट पिट रहा है तो कुछ कट पिट जाएगा ना यार, 4 दूना 8, यहाँ पे 8 आएगा ना, ये भी 8 आएगा ना, तो कुछ कट पिट रहा है यार, काट पिट दो, तो कट पिट रहा है यार, सही बात है यार, कट जाएगा, तो सब कट जा रहा है यार, ऐसा कैसे हो जाएगा, ठीक है। ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो सेम टू सेम लग रहा है, ऐसा कैसे होगा, π/2 आएगा, π/2 प्लस π/2, कुछ तो लोचा है दया, कुछ तो लोचा, देखो कि मिस्टेक कहाँ है, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है यार, कहाँ मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि कट जाएगा तो पूरा कट ही जाएगा, कैसे मिस्टेक हो रहा है, कहाँ पे, अरे अरे कहाँ मिस्टेक हो रहा है, एक बार फिर से देखो, चेक करो यार, ये तो ठीक है। हाँ चलो, पता चलेगा, कहीं नहीं पता चलेगा, इसका बाप भी बताएगा, कहाँ पता चलेगा, आओ भैया बताते हैं अभी। देखो ये यहाँ पे गलत है, आ जाओ, मिल गया, मिल गया, कहाँ पे गलत है भैया, देखो ध्यान देना, दिखाएं, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए भैया, ये तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग 1/2 है, ठीक है, लेकिन यार फॉर्मूला तो अलग है, हम लोग ध्यान नहीं दिए, यहाँ पे हमको बस 1/2 रखना है ना यार, 1/2 रखना है, अगर 1/2 यहाँ पर रखेंगे तो घटाएंगे तो ये तो ठीक है भैया, ये आएगा ऐसे, ठीक है, ये घटेगा तो देखो यहाँ पे आएगा 1/4, ठीक है, इंटू में √3/2 प्लस में 1/2 और साइन इनवर्स प्लस में 1/2 आएगा, ठीक है। ये मिस्टेक की हम लोग ना, अब देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -√3 बटा में 8 हो जाएगा, माइनस है, माइनस हो जाएगा, -1/2 साइन इनवर्स 1/2, ये होगा ना, यहाँ माइनस बाहर आएगा, ये हो जाएगा प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये प्लस हो जाएगा, 1/2 साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना आएगा, √3/8 हो जाएगा, माइनस 1/2 साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब सही लग रहा है, चलो अच्छा देखो, अब सब डबल डबल है, सब डबल कर दे, देखो सोचो, देखो ये है माइनस में √3/8 है, और ये भी देखो सेम चीज है, तो इसका डबल करो, देखो ये सेम है, डबल हो जाएगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3/4 हो जाएगा, सॉल्व कर सकते हो, देखो ये चीज और ये चीज सेम है, तो भी डबल होगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस में साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस देखो ये दोनों सेम है, डबल हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं, देखो सोचो ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, दोनों सेम चीज है, प्लस होगा तो 1/2 1/2 1 हो जाएगा, मतलब -1/2 -1/2 माइनस में 1 हो जाएगा, एक गायब हो जाएगा, प्लस 1/2 प्लस 1/2 मतलब आधा आधा, फिर 1 हो जाएगा, काम खत्म, इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा माइनस में √3/4, ठीक है, उसके बाद माइनस में कितना, साइन में कितने अंश का मान 1/2, तो 60 अंश का, और फिर साइन में कितने अंश का मान 1, 90 अंश का, तो यहाँ पे 60 अंश लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पे 60 अंश लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा 90 अंश, ये होगा जी, प्लस में 90 अंश, ठीक है। अब इसी को सिंप्लीफाई करो, तो √3 बटा में भैया 4, और यहाँ पे कितना आएगा 6 आ जाएगा, और आगे बचा अगर घटा लो जो भी है, माइनस में आएगा, माइनस में 3, तो माइनस में पाई आ जाएगा, और क्या,
इतना ही आएगा। देखो 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 देखो, घटाओगे ना, तो घटाओगे जब ऊपर, तो ये घटाओगे तो 2 पाई। सही करो यार, प्लस वाले लिखते हैं आगे, तब घटाने में सही लगेगा, इसे घटाने में गलती हो जा रहा है। लो अब ठीक है, इसको अरेंज कर दो, सबसे आगे कर दो, सबसे आगे कर दो। प्लस में 2/3 भैया, पाई/3 हो जाएगा, माइनस में √3/4। अब ठीक है, और उसके बाद फिर ये सॉल्व कर लो, तो पाई/2 है ना, पाई/6 है, तो कितना आएगा आंसर? पाई/2 माइनस में पाई/3, 3 दूना 6, तो पाई/6 आएगा ये तो, और यहाँ पे √3/4 आएगा। बस सही है ना? एक बार और चेक कर लेते हैं भैया, एक बार और चेक कर लो, हो सकता है फिर गलत हो जाए। ठीक है, कर लो भैया, एक बार और चेक कर लो, लग तो रहा है कहीं ना कहीं फिर मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है, एक बार चेक कर लो फिर से। सही है ना? ये तो यहाँ तो ठीक है, चेक कर लिए हैं, यहाँ पर देख लो √3/2, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, हो जाएगा। ये जाएगा कितना? ये जाएगा 60 अंश, ये 30 अंश का मान, ये 90 अंश का मान, तो ये जाएगा इतना 30 अंश। अरे यार ये गलत है ना, ये 30 अंश का मान होगा ना, 30 अंश, अरे भैया 30 अंश होगा, चलो तो ये 30 अंश का मान हो गया, और क्या 30 अंश का मान होगा, तो एलसीएम कितना होगा? 6, तो 6 में से जाएगा, तो यहाँ पे आएगा कितना? यहाँ पे आएगा पाई/3 आएगा। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आएगा। भाई यार बापा, बहुत लंबा गया आंसर। देखो बस ये कि थोड़ा सा कैलकुलेशन है, एक बार बस सही से करना। देखो जब भी कैलकुलेशन करना ना, एक बार करने के बाद बस तुम उससे दोबारा चेक करना कि हाँ सही है कि नहीं, थोड़ा सही लग रहा है कि नहीं, क्योंकि वहां पे कट जा रहा था तो गलत हो गया था। बस इसको एक बार करने के बाद तुम्हें उसे चेक करना पड़ेगा, रीचेक करना पड़ेगा, तभी जाकर समझ में आएगा, ना तो नहीं आएगा। चलो, तो इसका देखो आंसर आएगा इतना, और फिर क्या करोगे, लास्ट में तुम्हें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी जो ये आंसर आया है ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें मिल जाएगा अभिष्ट एरिया। ठीक है, एक बार सब लोग फिर से देख लो। देखो ये क्वेश्चन था, तो सबसे पहले क्या किए थे, निकाले थे प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, उसके बाद देखो फिर आए थे फिगर में देखो हमको ये पूरा एरिया चाहिए, देखो हमको ये पूरा एरिया चाहिए था पूरा। ठीक है, तो इस पूरा एरिया को निकालने से अच्छा था कि हम लोग निकाले थे ऊपर वाला। ठीक है, जो ऊपर दिख रहा है ना, इसका निकाले एरिया, तो ये लिखा है ना, तो इसी का निकाले एरिया, उसी का निकाले एरिया, ये बनेगा एरिया का फॉर्मूला। ऐसे पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस यहाँ पे है कि यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सही से करना, मान सही से रखना। ठीक है, तुम्हारे पास कॉपी होगा तो आराम से हर एक स्टेप को लिख लिख के करना, शॉर्ट मत करना तो गलत हो जाएगा, शॉर्ट पे करने से गलत हो गया बस, और कुछ नहीं। ठीक है, ये करोगे इतना आएगा आंसर, और जो ये आंसर आएगा इसमें लास्ट में क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा, पूरा का पूरा आ जाएगा ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट टाइप का सवाल पे। चलो ये सवाल देख लो एक बार फटाक से। देखो जैसे ये सवाल दिया है, इसमें क्या बोला है कि समाकलन का उपयोग करते हुए ऐसे त्रिकोण क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं ये है। चलो इसका बस फिगर बनाएंगे, तुम लोग करोगे। देखो अगर लिखा है, सुनो, अगर लिखा है y = x+1, ठीक है, देखो अगर लिखा है y = 2x+1, अगर हमें इसको बनाना है ग्राफ पे तो कैसे बनाएंगे? बोलोगे सर इसका 2 बिंदु निकालेंगे। कैसे? x = 0 पे y का मान 1 आएगा, तो सोचो एक बिंदु मिल जाएगा सर जी 0,1। ठीक है, फिर इसी में क्या करो, रखो y = 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस में 1/2 आ जाएगा, तो बिंदु मिल जाएगा b माइनस में 1/2, 0। बस यही काम करना है। ठीक है, दूसरा देखो उसका देखते हैं। अगर y = 3x लिखा है सर, 3x+1 लिखा है, बस डायरेक्ट बता रहे हैं ना, ऐसे तुम्हें एग्जाम में भी करना है। लिखोगे x = 0 पे y का मान कितना आएगा, 1 आएगा, तो बिंदु c कितना मिल जाएगा, बिंदु c मिलेगा 0,1। ऐसे ही बनाना है, बस ध्यान देना। उसके बाद इसी में क्या करेंगे, y का मान रखेंगे 0, तो x बराबर आएगा माइनस में 1/3, तो बिंदु d मिलेगा माइनस में 1/3, 0 ऐसे। ठीक है, और पता है ना अगर सर किसी भी रेखा ग्राफ बनाना है तो किसी भी रेखा का ग्राफ बनाने का सिंपल तरीका है, उसका 2 बिंदु निकालते हैं, उन 2 बिंदुओं को मिला देंगे बस। चलो तो मिलाते हैं, ध्यान देना। देखो तो बना रहे हैं, उम्मीद करेंगे तुम लोग को समझ में आएगा। देखो ये y डैश हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, x हो गया ना। देखो क्या करना है, देखो 0 1 1/2 1/3 जाना ना, तो लगभग 1 2 से काम बन जाएगा मेरा। तो
यहाँ मान लो 1 हो गया, 1 तक जाना है ना, तो आधा लेते हैं, मान लो ये आधा हो गया, सोचो ऐसे आधा, कि सर जी ये हो गया आधा और ये हो गया पूरा, ऐसे करते हैं आधा और पूरा ना, ये हो गया सर जी हमारा आधा और ये हो गया हमारा पूरा, 1 मैक्सिमम 1 तक गया है तो 1 तक जाते हैं बस, और क्या। और इधर भी ये हो गया माइनस में आधा और फिर ये हो गया माइनस में पूरा, बस बात खत्म। देखो अब मिलाते बिंदु बनाओ पहले, देखो जो पहला है ना, देखो इसका बिंदु A और बिंदु B दिखाते हैं और दोनों को मिला देते हैं ना, तो A और B को मिला फटाक से। देखो अगर हम A और B को मिलाएंगे तो कैसे मिलेगा, A है सर जी 0,1 पर, देखो ये हो गया A 0,1 और जो B वाला कितना है माइनस में 1/2 है, ये वाला है ना, बस तो यही काम करना है और इन दोनों को मिला देना है ऐसे। ऐसे है, एक लाइन खींचना है जो भैया इन दोनों को मिलाते हुए ऐसे लाइन खींच देना है, ठीक है, बस ये लाइन ऐसे खींचो और दोनों को मिला दो। चलो भैया मान लो कि मिल गया, ठीक है, ये तुम्हारा A हो गया, ठीक है, और ये तुम्हारा B हो गया, ठीक है। अब दूसरा ले लो, जो दूसरा था उसको लो, ये देखो कितना है, सब देखना पड़ेगा ना, तो इसको भी लेते हैं, हाँ कितना है 0,1, C 0,1 है, अच्छा ठीक है, 0,1 माइनस में 1/3,0 है, चलो ये भी ठीक है। देखो तो C तो यहीं पर आ गया यार, देखो C यहीं पर आ गया, ठीक है, C यहीं पर आ गया, और क्या है तब -1/3 है, देख रहे हो -1/3 कहाँ आएगा, मतलब 0.3, तो कहने का मतलब ये यहाँ पर आएगा ना, 1/3 इससे कम होगा, इससे कम मतलब यहाँ पे आएगा लगभग, मान लो यहाँ पे होगा D, तो बहुत पास हो गया जी, मान लो तब तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे, ये भैया ये ऐसे जा रहा है यार, ऐसे बनेगा, दिख रहा है सबको, थोड़ा सा कुछ अजीब लगेगा, तो ये ऐसे जगह है फिगर, ये ऐसे गया है ना, ऐसे गया है, ये देखो ये इसका बन गया नीले वाले का, ठीक है, मतलब ये नीला वाला है, तो चला ये नीला वाला, ये नीला वाला है, ठीक है ना, बन गया। अब x बराबर 4 बनाना है, ये थोड़ा सा लोचा पड़ जाएगा, अरे यार 4 तो बहुत दूर चला जाएगा यार, थोड़ा दूर हो गया ना, चलो समझ जाना यार 4 यहीं पास ले लेते हैं, समझ जाना कि 4 यहीं पास ही पे है, ठीक है, मान लो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है, ठीक है, इतना दूर दूर कहाँ है, कौन बनाएगा, कैसे होगा, समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो उम्मीद करेंगे तुम लोग समझोगे मेरी फीलिंग को, ठीक है। समझना कि जो ये x बराबर जो 4 है, ठीक है, जो x बराबर जो 4 जो रेखा है, ठीक है, वो क्या होगा, y का समांतर होगा, तो सोचना भैया ये यहाँ से जाएगा, मतलब ये लगभग ऐसे इमेजिन कर लो थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा फिगर कैसे बनाया जाए पता तो था नहीं कैसे बनेगा, ऐसे जाएगा, मान लो जो x बराबर 4 है वो ऐसे रखा जाएगी, अरे भैया बन जाओ यार, ठीक है, ये मान लो हमारा x बराबर 4 हो गया, ठीक है, ऐसे, ठीक है, तो ये वाला हमको तो निकालना है, ये वाला दिख रहा है, ऐसे कुछ अजीब बना है, अब क्या किया जाए, ऐसे हमको ये वाला एरिया चाहिए, ठीक है। अब देखो ये वाला एरिया कैसे आएगा, देखो सिंपल सा प्रोसेस बताएं, एकदम सिंपल है, क्या बोलोगे, मैं सबका नाम दे दे, देखो यहाँ पे हो जाएगा O, C तक तो हो गया, D तक हो गया, ये E दे दो और यहाँ पे नाम दे दो F, यहाँ दे दो G, ठीक है ना, देखो लिखेंगे, देखो अभिष्ट एरिया, ठीक है, जो एरिया बनेगा मेरा, जो एरिया आएगा वो एरिया कितने कैसे निकलेगा, ध्यान देना, क्या बोलेंगे ऊपर वाला, देखो ध्यान देखो, देखो जो नीला वाला है ना, इस नीले वाले से घिरा क्षेत्रफल, देखो यहां से लेके यहां तक, ठीक है, और जहां पे ई काटा होगा इसका मान कितना होगा 4,0, कितना होगा 4,0 ना, तो बोलोगे जो ऊपर रेखा गई ना, इस ऊपर वाले रेखा से, जो ऊपर दिख रहा है ना, इस ऊपर वाले रेखा से घिरा हुआ क्षेत्रफल, जो ऊपर गया ना, इस ऊपर वाले रेखा से घिरा हुआ क्षेत्रफल, और जब ऐसे बनाओगे तो यही आयत बनेगा, ऐसे बनेगा आयत, ऐसे आयत बनेगा ना, ये dx होगा, तो इसका जो एरिया होगा, ठीक है, क्या लिखेंगे, तो C, मान लो C या A कुछ बोल सकते हो, तो AOE
जी ओ का क्षेत्रफल, ऐसे लिखो, सीधी बात है ना, लिख दो। तो वही लिख देते हैं, लिख दें, लिख देते हैं, चलो चलो, ए ओ ई एफ जी ए का क्षेत्रफल माइनस, माइनस घटा दो, हटा दो नीचे वाला क्या एरिया जो नीचे दिख रहा है, देखो जो नीचे क्या रखा ना, ये नीचे वाला, नीचे वाला, इससे जो घिरा क्षेत्रफल है नीचे वाला, ये घटा दो ऐसे, जब ये घटा दोगे तो काम बन जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, ए ओ ई एफ ए का एरिया, इसे घटा दो, ए ओ ई एफ ए का क्षेत्रफल, बस घटा दो, सीधी बात है ना। देखो जब लिखोगे नीला वाला तो नीले एरिया कितना होगा, क्या बोलोगे, बोलोगे देखो, बोलोगे लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि ये एक्स अक्ष पर बनेगा, देखो dx है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लिमिट कितना होगा, लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा कितना, 0 से लेकर 4 तक, लिमिट होगा 0 से लेकर 4 तक, और घटाओगे देखो इसका भी लिमिट 0 से 4 तक होगा, इसमें क्या होगा, y इंटू dx ही लगाओगे, y इंटू dx ही लगाओगे, और ये जो y होगा, ठीक है, देखो जो ये y है ये कौन सा है, ऊपर वाला, ठीक है, तो ऊपर वाले से y का मान निकाल लो, नीला वाला, ऊपर कौन, नीला वाला है ना, ये ऊपर नीला वाला, तो 3x प्लस में 1 कितना है, 3x प्लस में 1 dx माइनस 0 से लेकर 4 तक, नीचे वाला 2x प्लस में 1, नीचे वाला 2x प्लस 1 है ना भैया, हाँ ये करना है। अब बस इसी का समाकलन करो, लिमिट लगाओ, आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, एक बार करके देखो आंसर कितना आ रहा है, सभी लोग एक बार सॉल्व करो, देखो आंसर कितना आ रहा है फटाक से, जल्दी से। थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड है भैया, आप उसमें क्या कर सकते हो ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, उतना तो करना ही पड़ेगा, बस इसका समाकलन करना, लिमिट रखना, आंसर आ जाएगा ना। चलो अब बताओ इसका आंसर कितना आएगा, देखो ये बोला फिगर बनाने के लिए, अच्छा सबको आता है फिगर बनाने मॉड वाले क्वेश्चन का, याद करो बताया गया है कि मॉड वाले क्वेश्चन का अगर तुम्हें कभी भी फिगर बनाना है तो सर जी मॉड वाले क्वेश्चन का आप फिगर तो बहुत अच्छा बताएं, अच्छा क्या बताएं, बोलो, अगर ये x प्लस 3 है ना, x प्लस 3 है तो क्या बोलते हैं कि x के किस मान पे 0 होगा, तो बोलोगे x बराबर -3 पे 0 होगा, -3 पे, तो x बराबर -3 कहां पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा -3, तो बस यहाँ पे क्या करो, एक डॉट बनाओ, एक डॉट बनाओ, ये 3 पे 0 है तो यहाँ पे ऊंचाई भी कितना होगा, 3 होगा, बस यहाँ पर, ठीक है, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे होकर जाएगा, ठीक है, ये इधर ऐसे होकर, याद है कि नहीं, x बराबर -3 पे 0 होगा तो 3 हो जाएगा, 3 से उधर भी जाएगा, ये भी 3 होगा, 1 2 3, y का मान तो 3 रहा करेगा, और ऐसे इधर भाग जाएगा, बस ये बताया ना कि मॉड वाले फंक्शन का ग्राफ ऐसे ही बनता है, एकदम सिंपल है, मॉड वाले फंक्शन का ग्राफ ऐसे ही बनता है, बस काम खत्म, ठीक है। अब बोला है बता इसका मान कितना होगा, देखो अगर तुमसे इसका मान पूछता है तो मान कैसे निकालता है, याद है, देखो अगर लिखा है -6 से लिखा है 0, मॉड में लिखा है x प्लस 3 dx, तो इसे सॉल्व करने का तरीका क्या बताएं कि कहां पे 0 होगा, तो 3 पे 0 होगा कि -3 पे, तो बोलोगे -6 से -3 जाएगा एक बार, और एक बार क्या जाएगा, -3 से लेकर 6 तक जाएगा, 0 तक जाएगा, ठीक, इतना जाएगा, ये लिमिट हो गया। अब तुमको पता है ना कि कब हमको माइनस से गुणा करना है, कब नहीं करना, कैसे करेंगे, देखो ये लिखेंगे x प्लस 3 dx, और यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 3 dx, ऐसे इसको ब्रेक करते हैं, मॉड वाले क्वेश्चन में प्रॉपर्टी नंबर 2 का यूज करते हैं, अगर ये -6 से लेके है तो बोलेंगे, देखो भैया ये पे लिखेंगे -6, यहाँ पे लिखेंगे 0, और क्या बोलेंगे कि x बराबर -3 पे 0 हो रहा है, तो x बराबर -3 टूट गया, तो 1 हो जाएगा -6 से 3, और यहाँ से हो जाएगा ये 2 लिमिट मिल जाएगा, ठीक है। अब बताओ किसमें हम लोग करेंगे माइनस से गुणा, तो बताया तो इसमें रख के देख लो, ठीक है, कि अगर हम लोग x का मान -3 पे 0 हो रहा है, ठीक है, तो अगर हम लोग x का मान -3 से बड़ा रखते हैं ना, अगर -3 से बड़ा रखो -2 तो आएगा प्लस में, तो मतलब -3 से बड़ा के लिए प्लस में रहेगा और छोटा के लिए क्या रहेगा, रहेगा माइनस में, क्यों, क्योंकि करके देखो ना, अगर हम लोग इसमें x का मान -3 से छोटा रखते हैं, मान लो -4, ठीक है, अगर हम लोग x का मान रखते हैं -4 तो क्या होगा, -4 प्लस में 3
आएगा -1, मतलब आएगा आंसर माइनस में, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस से गुणा करना पड़ेगा बस। अब यहाँ पे कर लो कि भैया x + 3 का होल स्क्वायर बटे में 2, लिमिट कितना हो जाएगा, -6 से लेके -3 तक हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी कितना होगा x + 3 बटा का 2, ठीक है, का होल स्क्वायर, लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा -3 से लेके 0 तक। बस इसी को सॉल्व करो और बताओ आंसर कितना आएगा फटाक से। एक बार सभी लोग इसको सॉल्व करो और बताओ आंसर कितना आ जाएगा। देखे तेजू खान लोग, तुम लोग कितना तेज हो, एक बार देखा जाए तुम ही लोग कितना तेज हो। इसको सॉल्व करो और बताओ आंसर कितना आएगा। ये तो फटाक सॉल्व कर सकते हो, छोटा सा है, बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है ना। तो करके बताओ आंसर कितना है। तुम लोग के पास टाइम है 1 मिनट का, चलो करो इसको, बताओ फटाक से, जल्दी से, एकदम तेजी के साथ बताना है, जल्दी करो जल्दी करो, फटाक से बताओ। जल्दी से जल्दी से, एकदम बढ़िया तरीके से बताओ इसका आंसर कितना आ जाएगा। जल्दी करो भैया, सॉल्व करना है। भैया देखो इसका आंसर आएगा 9 वर्ग इकाई, ठीक है। तो जिसका भी आंसर इतना आएगा भैया सही है, जिसका नहीं है कैलकुलेशन सही करो, ठीक है। देख लो उसमें कहाँ मिस्टेक है, सही हो जाएगा। चलो अब सब लोग आओ, इसका फिगर बनाओ एक बार फटाक से, तो सब लोग आओ, ठीक है, मेरे साथ साथ इसका बनाओ फिगर, ठीक है। क्योंकि तो क्वेश्चन में मेन फिगर है, अगर हम लोग फिगर सही से बनाएंगे तो आंसर तो ऑटोमेटिक सही से आएगा, ठीक है। बस ये है कि लास्ट में कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक होगा, उस कैलकुलेशन को देखो हम लोग सही कैसे करेंगे, बस प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस किए रहोगे, हर क्वेश्चन को 1 बार 2 बार लगाए होगे, ठीक है। एक बार में आंसर नहीं आएगा तो वापस उसे कैलकुलेट करोगे, देखोगे कहाँ मिस्टेक है कहाँ नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज सही हो जाएगा ना। बट ये है कि तुम्हें हर एक क्वेश्चन को ट्राई करना है, पूरा सॉल्व करना है और उसे दोबारा एक बार फिर से लगाना है ना। तो 10 दिन के अंदर अंदर पूरा चैप्टर खत्म करके तुम्हें उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना है और प्लस उसे रिवीजन भी कर लेना है, और लगभग सारे क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे माइंड में छप भी जाना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि हाँ इस क्वेश्चन को लगाया तो इसका आंसर लगभग इतना आया था, ये कटा नहीं था, ऐसे था, तो उसे माइंड में चलना चाहिए ना। तो एक बार अगर लगाए रहोगे, एक बार रिवीजन किए रहोगे तो कहीं भूलोगे नहीं ना। इसलिए बोलते हैं कि भैया जब पढ़ रहे हो उस टाइम रिवीजन भी कर लो, बढ़िया रहता है। ये तो बना है सर दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त है ना, ये हो जाएगा x का स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर, y का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, देखो बोलेंगे कि सर जी ये x अक्ष पे 3 मात्रक होगा, y पे 2 मात्रक होगा, तो वैसे बना दो 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, बस बना दो। ऐसे बनेगा, ठीक है। बस अब बताओ ये क्या है, देखो ये रेखा का क्षेत्र, ये रेखा, ठीक है। देखो अगर तुम्हें इसका बनाना फिगर तो कैसे बनाओगे, रखो ऐसे, x बराबर 0 पे y का मान 2, बिंदु आएगा 0,2, y बराबर 0 पे, ठीक है, x का मान आएगा 3, बिंदु आएगा 3,0, बस ला दो 3,0, तो यहाँ पे आएगा कितना 3,0, ये कितना होगा 0,2, बस इन दोनों को ऐसे मिलाओ, ए ऐसे मिला दो और फिर तुम्हें ये एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब इस एरिया कैसे निकालोगे, सबका नाम दे दो, ठीक है। तो ओ ए बी सी डी, ठीक है ना। देखो
सिंपल तरीका है, क्या करोगे, बस बोलोगे सर जी ऊपर वाले के एरिया, देखो बोलोगे ओ ए बी सी, ओ का क्षेत्रफल माइनस माइनस ओ ए डी सी, ओ का क्षेत्रफल, कर दोगे आंसर आ जाएगा। बस करें ना तुम लोग अपने से ना, देखो लिखोगे अभिष्ट, देखो लिखोगे अभिष्ट, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हरा वाला, देखो ऊपर हरा वाला ऐसे दिख रहा है ना, ऊपर ये ऊपर हरा वाला, हरा वाला ना क्या है, दीर्घवृत्त, ठीक है, मतलब दीर्घवृत्त भैया, दीर्घवृत्त से घिरा क्षेत्रफल, ठीक है, तो हो जाएगा ओ ए बी सी ओ का क्षेत्रफल, क्या लिखोगे ओ ए बी सी ओ ए का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस नीचे वाला, ठीक है, ओ ए डी सी ओ का क्षेत्रफल, बस घटा दो, काम खत्म, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या लगेगा, तुमको पता है ना कि अगर इसका निकाले, सोचो हरा वाला, ऊपर है हरा वाला ना, ऐसे सर जी लंब डालेंगे, ऐसे लंब डालेंगे तो यहाँ पे dx होगा, ठीक है, ये कितना होगा y होगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या बन गया, लंबाई गुणे चौड़ाई, लिमिट कितना होगा, 0 से लेकर 2 तक होगा, ये कौन सा y है सर, ये y जो है ये है दीर्घवृत्त वाला, कौन सा है, दीर्घवृत्त वाला, माइनस करेंगे, लिमिट तो 0 से 2 तक होगा, यहाँ पे क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये कौन सा होगा, रेखा वाला, घटाएंगे ना, अरे कौन सा घटाओगे, अरे जो नीचे जो दिख रहा है, जो दिख रहा है रेखा, ठीक है, इस रेखा से जो नीचे जो एरिया आएगा इसी को ना घटाओगे, तभी ना हमको वो वाला चीज मिलेगा, तो रेखा से घिरा क्षेत्रफल, अब अगर तुम रेखा का निकालोगे क्षेत्रफल तो इसमें क्या करोगे, ऐसे आयत बनाओगे, बनेगा dx, तो इसमें भी तो बनेगा लंबाई गुणे चौड़ाई, और अगर ये x अक्ष पर आ रहा है, x अक्ष पर है तो लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब y इंटू dx, और ये कौन सा हो जाएगा, रेखा वाला, ठीक है, रेखा वाला हो जाएगा। बस काम करो यहाँ पे, अब यहाँ से देखो इस पर वाले दीर्घवृत्त से y का मान रखो, ठीक है, यहाँ से दीर्घवृत्त मान रखो, कितना आ जाएगा, 2/3, 2/3 हो जाएगा, रूट में 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा, लिमिट 0 से 2 हो जाएगा, x का मान निकालो रेखा से, वहां से निकालो, x का मान रेखा से निकालो, रेखा से उधर जाएगा, ठीक, उधर जाएगा, 2/3 आ जाएगा, कितना आएगा, 2/3, इसका भी कितना आएगा, 2/3 आ जाएगा, बटे में 2/3 रहेगा ना भैया, और 2/3 3 माइनस एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 माइनस एक्स, ये आएगा रेखा, ठीक है। अब चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन लग तो नहीं रहा, सही है, सही लग रहा है, देखो अच्छा, तो उधर जाएगा तो जाएगा 3 माइनस एक्स हो जाएगा, बट्टे में 3 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/3 आ जाएगा, कितना आएगा, 2/3, 2/3 3 माइनस एक्स, सही तो है, 2/3 माइनस एक्स हो जाएगा, सही लिखे, 2/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 माइनस, अरे यार, बस उसी का समाकलन कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है, जिसका समाकलन कर लेना लिमिट आ जाएगा आंसर भैया, और क्या, अब तो कर सकते हो इसके आगे ना, ये देखो कर लेना, यहाँ पे देखो 2/3 को पहले बाहर कॉमन कर लेना, ठीक है, यहाँ पर लगा देना फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ पर लग जाएगा फॉर्मूला कितना सर जी, x/2 और रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना a²/2 और कितना साइन इनवर्स x/a, लिमिट कितना था, लिमिट कितना था, 0 से लेकर 2 तक, लिमिट 0 से 2 हो जाएगा, और क्या, ठीक है, और इसमें देखो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, 0 से लेकर 2 तक, ठीक है, तो पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, ना इसका से मल्टीप्लाई करोगे पहले, तो हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, आ जाएगा माइनस में 2dx, 2dx आ जाएगा, फिर प्लस में आ जाएगा, माइनस होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस में प्लस में 2/3 आ जाएगा, x dx हो जाएगा 0 से लेकर 2 तक, ठीक है, ये पूरा आएगा। अब इसी को तुम्हें सिंप्लीफाई करना है और बताना है आंसर कितना आएगा, ठीक है, चलो तो लग जाओ सॉल्व करने में फटाक से सब लोग एक बार, 2/3 हो जाएगा, ठीक है, रखना है 2 रखो एक बार पहले, ठीक है, देखो लिमिट सही है यार, 2 रखने में कुछ हो ही नहीं रहा है, गलती नहीं रखे ना, अरे यार 3 है भैया, सॉरी बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो गया, 3 है, कोई बात नहीं यार, 3 कर लो लिमिट, ठीक है, हम भी करेंगे, देखो बस यही है,
लगाओगे पता चल जाएगा यार, क्योंकि देखो जब लिमिट रखने का तुमको दिखेगा साफ साफ कि कट कह नहीं रहा है, क्योंकि कटना तो चाहिए करेगा। जब नहीं कट रहा है इसका मतलब समझ गए कि गलत है, बस यही सब बात है। ठीक है, तो तुम लोग भी प्रैक्टिस करोगे अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि लिमिट रखने में कुछ ना कुछ तो कटना चाहिए ना, कट ही नहीं रहा था। तो हम सोचे यार 2 कहाँ से हो जाएगा, तो 2 बार नहीं करेगा, 3 रखोगे तो कटेगा। तो 3 रखोगे देखो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा कितना 9/2, और यहाँ पे साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर तो 0 0 पे कितना हो जाएगा वो कर लो, माइनस में 0 पे 0 हो जाएगा, बस माइनस में 0 पे 0 हो जाएगा, काम खत्म। और यहाँ पे कर लो, ये हो जाएगा 2 x हो जाएगा 0 से लेकर 3 तक हो जाएगा, प्लस 2/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x²/2, लिमिट हो जाएगा 0 से लेकर 3 तक। ये पूरा सॉल्व कर लो, देख लो कितना आंसर आता है। ठीक है, इसी को पूरा सॉल्व करो, देखो आंसर कितना आता है, मल्टीप्लाई कर लो, ये से मल्टीप्लाई करोगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 3 आएगा, और इसका मान कितना हो जाएगा π/2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, और वहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा 2/3, तो 2 से 2 काट दो। ठीक है, ये अंदर बाहर काटो, इसका काम खत्म करो, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, एक से कटेगा 3 आ जाएगा। ठीक है, बस यही आएगा, हमको लग रहा है ये आएगा, काम खत्म करो। ठीक है, तो ये जगह 3π/2, और माइनस में कितना 6, तो प्लस में कितना जाएगा, माइनस में 3 आ जाएगा, 3 को कॉमन कर लो भैया, देख लो सही लग रहा है कि नहीं यार, घटाओ, बस घटाना है तुमको। ठीक है, अब घटा फटा के कर लेना अपना। ठीक है, इतना तो कर सकते हो यार, इसमें घटा लो, घटा के देख लो आंसर सही आ रहा है कि नहीं बस। ठीक है, इसको सही से घटा लो और समाकलन कर लो, बस माना जाएगा 2/3, देखो कितना आता है, कर लो इसको बस फटाक से कर लो, और क्या। ठीक है, ये कटेगा तो कितना आएगा, यहाँ पे ये कटेगा तो 3 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे कितना आएगा π/2 आएगा, और यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा 6 आएगा, और वहाँ पे प्लस में 3 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा तुम्हारा 3π/2, और माइनस में कितना आएगा 3 आएगा, इसमें कॉमन कर लो, 3π/2 कॉमन करोगे तो यहाँ बचेगा पाई, मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से भाई, यही आंसर आएगा, 3 कॉमन करोगे। ठीक है, इतना आंसर आएगा 3/2 π-2, इतना आंसर आएगा ना, कॉमन कर लेना आराम से, 3/2 ब्रैकेट में π-2 आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे आ जाएगा ना। चलो देख लेना, इतने लगभग ऐसे सॉल्व होगा, ऐसे आंसर आएगा, और क्या। क्लियर है, बस देखो यही है कि देखो इसमें करना क्या है यार ना, बस तुम्हें यही ध्यान देना है कि बस फिगर सही बने, और जो हमको निकालना एरिया, वो एरिया कैसे निकाले, बस वो चीज उस पर गौर करोगे, आंसर अपने आप आएगा। चलो तो बस करना ऐसी चीज है। चलो एक लास्ट सवाल ये, तो इसका निकालो एरिया फटाक से एक बार सब लोग, फिगर बनाओ पहले फटाक से। ठीक है, इसका बनाओ फिगर, अगर फिगर बना लोगे तो भैया आंसर आ जाएगा, अगर फिगर बना लोगे तो आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है, तो जितने लोग को लगता है सर जी हम इसका फिगर बना लेंगे, तो बना लो एक बार फटाक से। ठीक है, देखिए कितने लोग को आता है। मेन देखो फिगर है, अगर फिगर आ जाएगा तो भैया एरिया भी आ जाएगा, तो बस तुम्हें निकालना है फिगर। फिगर बनाओ, ये क्या है, देखो ये वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 4, 4 का मतलब क्या 2 का स्क्वायर। सर जी एक वृत्त बनाना है जिसकी त्रिज्या 2 होगी, लो भैया एक वृत्त बना दिए। ठीक है, जिसकी त्रिज्या 2 है, मतलब 2,0 और ये 0,2। ठीक है, ये -2,0 और ये 0,-2 हो जाएगा, एक वृत्त बना दिए। देखो ये क्या है, ये देखो रेखा का समीकरण है, अगर लिखा है x बराबर √3y, ठीक है, तो कहने का मतलब ये y बराबर 1/√3x है। ठीक है, ये कहां से जाएगी, मूल बिंदु से होकर जाएगी, तो ऐसे जाएगी भैया, ऐसे बनाओ, ये गई मूल बिंदु से रेखा गई, और यहाँ पे प्रतिच्छेद किया, ये x बराबर √3y हो गया बस। तो अब एक बार सब लोग काम करो, निकालो प्रतिच्छेद बिंदु, क्योंकि अगर वो निकाल लोगे तो काम बन जाएगा। तुमको निकालना ये एरिया, देखो ये एरिया, एक बार ये से एरिया निकालो। ठीक है, रेखा से घिरा क्षेत्रफल ये तो मिल जाएगा, रेखा से घिरा क्षेत्रफल तुम्हें निकालना पड़ेगा एक बार, और एक बार निकालना पड़ेगा इस वृत्त से घिरा क्षेत्रफल, दिख रहा है, इस वृत्त से घिरा क्षेत्रफल 2 निकालना पड़ेगा। और उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए हमको चाहिए प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, तो इस प्रतिच्छेद बिंदु का मान निकालो सब लोग और फटाक से। ठीक है, निकालो बिंदु सी का मान निकालो, देखिए कितने लोग को आता है। ठीक है, क्योंकि अगर बिंदु सी का मान निकाल लोगे, देखो अगर बिंदु सी का मान निकालोगे तो बिंदु ए का मिलेगा, क्योंकि जब बिंदु ए का मान पता होगा तभी हम लोग लिमिट रख पाएंगे, क्योंकि 0 से लेके ए तक जाना है, फिर ए से लेके बी तक जाना है। ठीक है, तो बिंदु सी का सब लोग मान निकालो, एक बार निकालो, क्योंकि अगर प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लोगे तो बस काम खत्म,
एक बार रेखा से घिरा क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा, और एक बार वृत्त से घिरा क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, आराम से हो जाएगा, लेकिन हमको वो बिंदु सी चाहिए तभी हमको लिमिट मिलेगा। निकालो, बनाओ समीकरण नंबर 1 ऐसे, सर जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 समीकरण नंबर 1, और एक्स बराबर √3y समीकरण नंबर 2। इसी को सॉल्व करो। ठीक है, निकालो फटाक से। ठीक है, देखो एक तो होता है कि समीकरण 1 और 2 को घटा देते हैं तब आंसर आता है, और एक सिंपल तरीका भी है, एक्स का मान रख दो डायरेक्ट, तो यहाँ पे रखोगे तो कितना होगा 3y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y का स्क्वायर होगा बराबर में 4 आएगा, तो y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आएगा। ठीक है, अब क्योंकि ऊपर है तो y इक्वल टू +1 होगा, y इक्वल टू +1 पे कितना आएगा, x इक्वल टू √3 आ जाएगा। ठीक है, तो जो बिंदु आएगा कितना, जो बिंदु C होगा उसका मान कितना आएगा, √3,1 होगा। ठीक है, समझे कि नहीं, y का मान प्लस क्यों लिए हैं, y का मान प्लस हम इसलिए लिए कि भैया यहाँ पे काटा है प्लस से ऊपर की तरफ, तो इसका मान कितना आ जाएगा, लंब है, लंब होता है ना इस बिंदु C से। ठीक है, बिंदु C से लंब डालते हैं ऐसे, ये लंब होता है, तो बिंदु C पे क्या है, अगर ये √3 है, x अक्ष पर √3 है तो x अक्ष पर √3 होगा, बस मिल गया। A से B, B से C, मतलब 0 से A, A से B हो जाएगा। देखो एरिया कितना होगा, निकालोगे अगर टोटल एरिया, सर जी अभिष्ट एरिया कितना होगा, तो देखो बोलोगे लंबाई गुणे चौड़ाई, ये किससे होगा, देखो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो पहला वाला पार्ट जो पहला दिख रहा है ना, पहला इस रेखा से घिरा क्षेत्रफल, तो ऐसे आयत बनाएंगे तो ये बनेगा आयत, जब ये आयत बनेगा तो इसका चौड़ाई dx होगा, ऊंचाई y होगा, तो क्या मिलेगा एरिया होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, बस हो जाएगा। और ये y कौन है, ये y है रेखा वाला, कौन सा है y रेखा वाला, लिमिट कितना होगा 0 से लेके √3 तक। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना होगा, लिमिट 0 √3 से यहाँ तक होगा, ये होगा y इंटू dx, ये कौन सा y होगा, ये होगा वृत्त वाला, यही काम करना है। ठीक है, बस अब y का मान रखना है, इस y का मान रखना है रेखा से, और इस y का मान रखना है वृत्त से, करके लिमिट रख के सॉल्व करना है, इतना करना है। ठीक है, देखो बात आएगी लास्ट में कैलकुलेशन करने में, सॉल्व करने में ना, यहाँ तक तो समझ जाओगे, इसके बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा कि सॉल्व करने के जब मान रखेंगे ना, तो मान रखने के बाद कभी कभी आंसर मैच नहीं करेगा, तो उसके लिए परेशान मत होना, बस उसी को एक बार दोबारा से बहुत ही आराम से बहुत ही प्यार से उसको देख लेना कि जो हम सोल्यूशन किए हैं वहां पे मान सही से रखे कि नहीं, सही से सॉल्व किए कि नहीं, बस उसे देख लेना, उस पर फोकस करोगे आंसर ऑटोमेटिक सही आएगा ना। तो बस इसका समाकलन करना, y का मान रखना। ठीक है, रेखा से y का मान रखोगे √3, तो रेखा से y का मान कितना आएगा, x अपॉन में √3 आ जाएगा, dx हो जाएगा। यहाँ से रेखा y सर्कल से रखोगे y का मान, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, रूट में 4 था ना, 4 था ना, 4 ही था, 4 था ना भैया, हाँ 4 था, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर हो जाएगा। बस अब इसकी आगे की जिम्मेदारी हम तुम लोग के ऊपर छोड़ते हैं, और तुम लोग इसे करोगे सॉल्व और बताओगे किसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, और शायद ये बुक के एग्जाम्पल का सवाल है ना, मतलब जो कहीं का भी होगा कर लेना। ठीक है, बट ये आंसर आना चाहिए, एग्जाम्पल का नहीं एक्सरसाइज का सवाल, ये एग्जाम्पल का नहीं एक्सरसाइज का ही होगा। तो बस आराम से तुम्हें समाकलन करना है और फिर लिमिट रखना है ना, इतना करने के बाद बस समाकलन सही करना है, उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वो करना है सही से। अगर उतना सही कर दोगे तो आंसर हमेशा सही आएगा, फिर आंसर कभी गलत नहीं आएगा। ठीक है हीरो, चलो तो करना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये बताओ, हाँ इसका बताओ एरिया बताओ, इससे घिरा क्षेत्र बताना है। ठीक है, तो सब लोग एक काम करो, बस फिगर बना दो। ठीक है, अगर फिगर बना दोगे ना तो मतलब तुम्हें 80% क्वेश्चन आ गया। देखो फिगर बनाए, फिगर बनाने के बाद निकाल लो प्रतिच्छेद बिंदु, बस यही दो काम करना है, फिगर और प्रतिच्छेद बिंदु दो निकाले, उसके बाद तो अपने आप तुमको दिख जाएगा कि यार हमको अगर ये एरिया चाहिए तो कितने पार्ट में डिवाइड करें और कहां से कहां तक लिमिट ले कि अलग अलग पार्ट में इसका एरिया आ जाए, उसको हम प्लस कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा, या घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा। घटाना भी होगा और प्लस भी होगा, दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये है कि पहले फिगर अच्छे से आना चाहिए ना। तो सभी लोग एक बार ट्राई करो कि इसका फिगर कैसे बनेगा, अगर इसका फिगर बना लोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मेन है फिगर, तो फिगर बनाने की कोशिश करो सभी लोग, एक बार अपनी कॉपी में एक बार इसका फिगर बनाओ,
ये परवलय है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y और ये एक रेखा है x इक्वल टू 4y माइनस में 2। बस इसका तुम्हें बनाना है फिगर। तो फिगर बनाते हैं फटाक से, फिगर बनाते हैं फटाक से। अगर फिगर बना लोगे भैया तो आंसर आ जाएगा। बस मेन फिगर, चलो देखो ये परवलय है y की तरफ है, ये ऐसे बनेगा y की तरफ, ये बन फिगर, y की तरफ फिगर बन गया। ठीक है, उसके बाद देखो ये लिखा है ना x इक्वल टू 4y माइनस 1 लिखा है ना, तो बोलोगे x इक्वल टू 0 पे y का मान 1/4 आएगा। सॉरी 1/4 कहाँ से आएगा, यार गलत हो गया ना, यहाँ पे 2 है, सॉरी भैया लोग सॉरी ना। तो अगर हम बोलेंगे सर इसमें अगर x बराबर रखते हैं 0 तो y का मान आएगा 1/2, तो बिंदु मिलेगा 0, 1/2। ठीक है, फिर इसी में रखेंगे अगर y का मान 0 तो -2 आएगा, तो बिंदु मिलेगा -2, 0। ठीक है, तो सपोज कर लो यहाँ पे आएगा 1/2 है ना, यहाँ पे आएगा 0, 1/2। जस्ट सपोज कर रहे हैं बस कि 0, 1/2 यहाँ पे आ जाएगा और लगभग मान लो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये ऐसे मिलते हुए ऐसे चल ऐसे सपोज कर चला जाएगा। ठीक है, देखो तो हमको देखो ये पोर्शन चाहिए, ऐसे ना। तो इसमें क्या करोगे, निकालोगे प्रतिच्छेद बिंदु। देखो यहाँ पे काटा ना, तो ये निकालो प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पे, और ये निकालो प्रतिच्छेद बिंदु, निकाल लो। ठीक है, अगर प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लिए ना तो उसके बाद सिंपल करना है। सिंपल क्या काम करना है, सिंपल काम करना है भैया। देखो ऊपर दिख रहा है ना, ऊपर देखो भैया, ऊपर रेखा से घिरा क्षेत्रफल, अरे रेखा दिख रहा है ना, ये रेखा है ना, तो रेखा से घिरा क्षेत्रफल माइनस इस परवलय से घिरा क्षेत्रफल, परवलय माइनस कर देना, आ जाएगा आंसर। तो तुम्हें निकालना पड़ेगा प्रतिच्छेद बिंदु सबसे पहले। ठीक है, ठीक है, निकालना पड़ेगा प्रतिच्छेद बिंदु। करना क्या पड़ेगा देखो बताएं, लिखोगे ओ ए बी सी डी ई, एक एरिया में से। ठीक है, ए ओ बी सी ओ ई, एक एरिया घटाना पड़ेगा। देखो कैसे लिखे हैं, जैसे हम लिखे तुम्हें वैसे लिखना पड़ेगा एग्जाम में। थोड़ा सा अच्छा से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो लिखे है ना, देखो लिखे हैं ओ, अरे ओ ओ ओ ओ, आगे कहाँ चला गया भैया, ए, यहाँ पे ए करो ना, ए ओ ना। देखो देखो यहाँ से लिखे ओ, देखो हरा वाला, देखो पहले हरा वाला, देखो ऐसे ध्यान देना। देखो ओ, सॉरी ए है ना, रे यार, ए ओ बी सी डी ई, ओ का क्षेत्रफल दिख रहा है, ऊपर वाले का क्षेत्रफल। ठीक है, ए ओ बी सी डी ई, ए का क्षेत्रफल। फिर कर देंगे माइनस ओ ए ओ बी सी ओ ई, ए का क्षेत्रफल। देखो जैसे लिखे हैं वैसे तुम्हें उसमें अल्फाबेट देखना है, तब तुमको समझ में आएगा। और यही मेरा क्या होगा, एरिया, अभिष्ट क्षेत्रफल, रिक्वायर्ड एरिया जो होगा उतना होगा। ठीक है, तो ऊपर रेखा से क्षेत्रफल माइनस वो। ठीक है, यहाँ पे देखो लगाओगे फॉर्मूला वही y इंटू डी एक्स, यहाँ पे भी क्या लिखोगे y इंटू डी एक्स। बस तुम्हें लिमिट चाहिए, लिमिट निकालना पड़ेगा। लिमिट कैसे निकलेगा प्रतिच्छेद बिंदु से। तो इस वाले समीकरण को और इस वाले समीकरण को सॉल्व करो और निकाल लो प्रतिच्छेद बिंदु। इसमें x का मान ला के यहाँ पर रख दो, सॉल्व करो, y का मान आएगा, फिर x मान रखो, आ जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें लिमिट मिल जाएगा और इसको सॉल्व करके बताना कि आंसर कितना आएगा। ठीक है, एक फिर तुम लोग को होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, लास्ट सवाल का तुमको आंसर कमेंट करना है। ठीक है, ठीक है, लास्ट सवाल का तुमको आंसर कमेंट करना है।
ठीक है, कि इस सवाल का आंसर कितना आएगा, आराम से इतना चाहिए, इतना हिंट दे दिए और इस क्या करना, बताना कि कितना आंसर आया है ना। और जान लो, देखो इसमें देखो बस यही कॉन्सेप्ट है, बस ये है कि तुम्हें प्रतिच्छेद बिंदु अच्छे से निकालने आना चाहिए, ठीक है, उसके बाद फिगर बनाने आना चाहिए, उसके बाद तीसरा मेन मोस्ट मेन ना, कि उसमें तुम्हें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके सॉल्व अच्छे से करने आना चाहिए। ये 3 स्टेप है, पहले निकालना है प्रतिच्छेद बिंदु, उसके बाद बनाना है फिगर, उसके बाद तो अपने आप सॉल्व करोगे, बस लास्ट में जो कैलकुलेशन करोगे ना उसमें बस थोड़ा सा ध्यान देना है, उसमें थोड़ा सा ध्यान देके हमें सॉल्व करना है ना। इतना करोगे आंसर अपने आप आएगा। और अगर नहीं आएगा तो समझ जाना कि यार कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुआ है, एक बार फिर से उसे रिपीट करना, हर एक स्टेप को अच्छे से देखना कि हाँ समाकलन सही किए कि नहीं, और अगर समाकलन सही किए तो उसके बाद जब हम लोग मान रखे हैं अपर लिमिट का मान सही से रख के सॉल्व किए कि नहीं, माइनस जो लोअर लिमिट रखे उसको सही रखे कि नहीं, इतना करोगे उसके बाद सब कुछ इसमें सही सही आंसर आएगा ना। बात समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि यही 3 स्टेप है, इसमें कोई और अलग लॉजिक नहीं है, ठीक है। हो सकता है एक बार में आंसर गलत आएगा, सही नहीं आए, ठीक है, तो उसमें परेशान नहीं होना है, बस हम जो बताए हैं उस तरीके को फॉलो करना और आराम से करना ना। और रही बात अगर किसी को फिगर नहीं आ रहा समझ में, तो जो चैप्टर 8 का जो 1 शॉट हम पढ़ाए हैं ना, उस चैप्टर 8 के 1 शॉट में स्टार्टिंग में 1 घंटे में हम सारा फिगर बताए हैं, रेखा का, परवलय का, वृत्त का, कि कैसे पहचानते हैं कौन क्या होता है, उसको देख के आराम से समझ सकते हो, जिससे तुम्हें फिगर बनाने आ जाएगा, क्योंकि इसमें मेन तो फिगर है ना। अगर हम फिगर को समझ नहीं पाएंगे तो क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे, तो इसमें मेन तो फिगर है। तो फिगर जाके एक बार देखो, समझो, और फिगर को डेली रिवीजन करो ना, फिगर को डेली देखते रहो, और उसके बाद क्वेश्चन एक एक लगाते रहो, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन डेली लगाओ, ठीक है, समझे कि नहीं, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन डेली लगाओ, पूरा सॉल्व करो, लास्ट तक अच्छे सॉल्व करो, लिमिट का मान रखो, सॉल्व करो, फिर देखो आंसर आ रहा है कि नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो फिर उसी क्वेश्चन को दोबारा करो। एक दिन में 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तुम्हें डेली करना है इस चैप्टर का, ठीक है, जो 2 वक्रों से घिरा क्षेत्रफल है उसका, ठीक है। और सिंपल सा अगर 1 वक्र है तो उसका भी को लगा लेना, जिससे थोड़ा सा इजी वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा। क्लियर है ना। तो इतना काम करो, और तुम लोग का देखो होमवर्क यही है कि डेली 1 से 2 क्वेश्चन लगाओ ना, प्रैक्टिस करो, कम से कम 3 से 4 दिन लगाओ, और 3 से 4 दिन में 6-7 क्वेश्चन लगा लो, 6-7 क्वेश्चन लगा लोगे तो बस ये चैप्टर खत्म, ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, एकदम सिंपल है, बस ये है कि कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत दिक्कत होगा ना, थोड़ा बहुत, उतना तो मैनेज कर लोगे हीरो, ठीक है, कभी कभी दिक्कत हो जाएगा तो उसमें घबराना नहीं है ना, परेशान नहीं होना कि कभी फेंक दी उठा के, ऐसा नहीं, आराम से रहो, करो, आएगा, बस सोचना पड़ता है कभी कभी आंसर जब नहीं आता सही। और एक बार अगर तुम सारे क्वेश्चन को लगा लोगे तो माइंड में सेट हो जाएगा कि यार इस क्वेश्चन को हम लगाए थे, ऐसे किए थे, ऐसे निकालते हैं, हो जाएगा। लेकिन हर एक क्वेश्चन को तुम्हें एक बार तो लगाना है और एक बार रिवीजन करना है, और लगा के कर रिवीजन करना है, लगा के पूरा सॉल्व करके अच्छे से, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करेंगे तुम लोग को लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो बताना, ठीक है। और 1 शॉट जो है जरूर देखना, 1 शॉट को जाकर देखो एक बार और बताओ कैसा है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टाटा, ठीक है।